आज की हमारी रेसिपी कुछ स्पेशल सी है क्योंकि इसे हमने दाल और चावल से बनाया। अभी तक आपने दाल और चावल सिर्फ ऐसे ही खाया होगा पकाकर, पर कुछ इस तरह से हम मिठाई भी बना सकते हैं। तो जी हाँ, हम आज बना रहे हैं ये स्पेशल सी मिठाई। अंदर फिलिंग होगी गुड़ की मिठास के साथ में। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ मूंग दाल से बनने वाली एक रेसिपी। तो मूंग दाल को हमने भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके। अब यहाँ पे आप साबुत मूंग भी ले सकते हो और आप प्लेन मूंग भी ले सकते हो, जो आपके पास में अवेलेबल हो। यहाँ पे मूंग दाल को मैंने इस तरह से पानी निकाल के कुकर में डाल दिया। अब ये रेसिपी कुछ ऐसी है कि आपको एकदम ही अलग लगेगी। अभी तक आपने मूंग दाल से पकोड़े खाए होंगे या दाल सब्जी खाई होगी, पर इस तरह से आप ये मिठाई बनाकर मूंग दाल की कटोरी के साथ में 1 कटोरी ही पानी जाएगा, उससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा। हमें यहाँ पानी का उपयोग कम करना है। मैंने यहाँ 3 से 4 सीटी लगा ली थी। अब इसकी गैस निकाल कर देखते हैं। यहाँ पे मूंग दाल अच्छे से पक चुकी होगी और आप देखिएगा ये मूंग की जो दाल है उसमें बिल्कुल भी आपको ऐसा लगने वाला नहीं है कि पानी है। तो इससे हम पिठाई बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम बना रहे मूंगफली पीठा जो एक तरीके की रेसिपी होती है जिसमें मूंग की दाल को पिठाई बना के और इस तरह से उपयोग किया जाता है। मूंग की दाल को हमने आधा निकाल लेना है, आधे से हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे क्योंकि हमारी मूंग दाल बहुत ज़्यादा है। तो इतना मैं पीठा नहीं बनाने वाली हूँ। इतनी ही दाल से आपके इतना पीठा बन जाएगा। आपके 4 से 5 मेहमान आ जाए तो आप उनको मिठाई खिला सकते हैं। मैं इसमें एक साथ डाल रही हूँ ये चावल का आटा। चावल के आटे को हमने मार्केट का अच्छा पिसा हुआ चावल का आटा लिया है, दरदरा आटा मत लीजिएगा आप। इस तरह से इसको हम अच्छे से इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो इसको गैस पे वापस भी चढ़ा सकते हैं, पर ये दाल इतनी ज़्यादा गर्म है कि इसकी भाप में ही ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिला के ढक के रखने वाले हैं। और आप देखिएगा इस तरह से मैं इसको मिलाऊंगी। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद में आप इसे हाथ लगा सकते हैं। अब मूंग दाल में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है कि ये अच्छे से इसकी पिठाई बन सकती है। अब जो पीठी बनती है उसी से हमारी रेसिपी बनने वाली है। इस मूंग दाल पीठी से इस तरह से रेसिपी बनेगी कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो मिठाई है हमारी मूंग दाल से बनाई है। और ये जो रेसिपी है ये अमूमन बंगाल और उड़ीसा में बनाई जाती है। तो आज की हमारी रेसिपी भी अंतर्राज्यीय रेसिपी हो गई। मैं मारवाड़ से हूँ, पर मैंने ये मूंग दाल पीठा बनाया है और पीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है। आप इसे बनाकर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी मूंग दाल का टेक्सचर कैसा हो गया है। तो मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ ताकि मैं ईजीली इसका प्रयोग कर सकूँ। अब यहाँ पे ये एक डो जैसा तैयार हो गया। अगर आपका ये जो डो है ये ड्राई हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ताज़ा नारियल ले रही हूँ। अब ताज़ा नारियल के साथ में ये जो रेसिपी है बहुत ही अच्छा होगा बनेगी। अगर आपके पास में ताज़ा नारियल नहीं है तो आप यहाँ पे ड्राई कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। पर ताज़ा नारियल की जो टेस्ट होगी वो बहुत अच्छी लगेगी। मैं इसको इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर देती हूँ। बेसिकली मैं यहाँ इसके लच्छे बनाने वाली हूँ। थोड़े मोटे साइज वाले से करूँगी ताकि अच्छे से हमारे लच्छे बन के प्रिपेयर होंगे और इसका जो मुंह में स्वाद आएगा वो बहुत अच्छा होगा। तो हमने इस तरह से ये प्रिपेयर कर लिया। आप देख सकते हो सारे हमारे लच्छे एकदम परफेक्ट से बन के तैयार हुए। अगर आप इसका ऊपर वाला काला पार्ट निकाल देते तो एकदम सफ़ेद जैसे होंगे, पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज इसको बना रही हूँ गुड़ के साथ में। अब गुड़ के साथ में ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अमूमन जो ट्रेडिशनल रेसिपीज बनाई जाती है पुराने ज़माने की वो गुड़ के साथ में ही बनाई जाती है। उस समय में चीनी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता था, तो गुड़ के साथ में ही ये ट्रेडिशनल रेसिपीज बनती है। तो यहाँ मैं 1 डली ही गुड़ ले रही हूँ क्योंकि मैं अभी फिलिंग बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हम पैन चढ़ा चुके हैं। इसी पैन में हमारा ये जो भरावन तैयार होगा, तो हम बना रहे भरावन जो हम पीठी के अंदर भरेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी लिया है। ये देसी घी का उपयोग कीजिएगा आप, तो अच्छा टेस्ट आएगा। पूरी मिठाई में यहाँ पे 1 चम्मच ही घी लग रहा है हमारा। तो यहाँ से मैंने नारियल का जो हमने तैयार किया था वो इस तरह से डाल देते हैं। ये मिश्रण इसको हमें हल्का सा पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। और ये यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा मॉइस्चर निकालना है क्योंकि ये ताज़ा नारियल है तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है। तो इसको हम इस तरह से सेक लेंगे अच्छे से। गैस की आंच को आप एकदम धीमा रखिएगा। आप देख सकते हो ये हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इस तरह की रेसिपी बहुत इजीली बन सकती है। अब हम यहाँ पे काजू और बादाम डाल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके साथ में जो गुड़ प्रिपेयर करके रखा था
वो भी डाल देते हैं। ये हमारी फिलिंग बन रही है। तो इस तरह की रेसिपी देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। तो इस तरह से हम ये भरावन बना लेंगे। अभी यूट्यूब के ऊपर हाइप का ऑप्शन आ रहा है जो कमेंट बॉक्स के साइड में होता है, तो आप उसको मेरे लिए प्रेस करके पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गुड़ हमारा गलने लग गया था। इसी स्टेज पे हम गैस की आंच को एकदम बंद कर देंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको पकाया तो ये जलने का डर रहेगा और हमें यहाँ पे गुड़ को बिल्कुल भी गलाना नहीं है। इस तरह की फिलिंग बनानी है। ठंडा होने पे बिल्कुल आपको हार्ड जैसी हो जाएगी, तो ज़्यादा हमें पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये कैसा मिश्रण हो गया। इसी मिश्रण को हम हाथ में दबा के देख सकते हैं कि हमारा ये इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे आपने देखा ये अच्छे से इकट्ठा हो रहा है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप बड़ा पीठा बना रहे हैं तो इतनी बड़ी आप बना सकते हैं लोई जैसा। यहाँ पे मैं ये दाल और चावल का मिश्रण जो हमने डो बनाया था वो ले रही हूँ। ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको सेट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हम इसकी पिठाई बनाएंगे। अब पिठाई से ही हमारा ये मिश्रण बनने वाला है। अगर आपका ये मिश्रण भरावन वाला ठंडा हो जाता है तो आप इसको वापस गर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसका कोई शेप डालना है तो आप शेप भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इस तरह से एक डो लेके इसको इस तरह से सेट करूँगी कि अंदर फिलिंग हम भर सकें। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से इसको सेट किया है। अगर आपका ये मिश्रण आप एक बूंद डाल के तेल में देखिएगा, अगर ये फैल जाता है तो आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला दीजिएगा। ये अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो दाल और चावल है उन दोनों में ग्लूटेन नहीं होता है, तो फैलने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अगर आपने कॉर्नफ्लोर मिला दिया तो अच्छा लगेगा। ये शेप हमें परफेक्टली इस तरह से कुछ देना है, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और ये अच्छे से पकेगा भी। जो इसके कॉर्नर्स है उसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अंदर से फिलिंग भर भर के ये इस तरह से शेप दीजिएगा। जो मूंगफली पीठा है कुछ इस तरह का इसका शेप होता है और ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अब बंगाल और बिहार उड़ीसा में इस तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है, पीठे बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके के। तो अभी आपको यूट्यूब पे बहुत तरीके के पीठे मिल जाएंगे, पर मूंगफली पीठा की रेसिपी आपने देखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह से इसको गरम तेल में फ्राई कर रही हूँ। अब ध्यान रखिए तेल आपको गरम ही लेना है, बिल्कुल ये गैस की आंच को धीमा मत कीजिएगा। हम इसे जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं कुछ उसी तरह से फ्राई करने वाले। तो इसको एकदम हम ब्राउन सा कलर देंगे, दोनों तरफ से हम उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे ताकि जो हमारा पीठा है वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पे अगर अच्छा हुआ पका हुआ पीठा होगा तो आप उसे काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। तो हम इस तरह से ऊपर से तेल डाल डाल के इसको मसलेंगे। आप ये रेसिपी अगर आपने बनाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत सुधार मैं कर सकूँ तो वो भी मुझे बताइएगा। आप किस तरह से बनाते हैं और आप कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और अगर आपको कोई रेसिपी देखनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो ट्राई कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा गोल्डन कलर बन के आया है। तो इस तरह की रेसिपी खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और जिन्होंने नहीं खाई उनके लिए भी नया प्रयोग हो जाएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसको उलट पलट के इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर गुड़ की फीलिंग होगी और वो एकदम से पिघल के इसमें सेट हो जाएगी, क्योंकि गर्म होता है तो गुड़ पिघल जाता है। तो वो रेसिपी आपको अंदर से पिघला हुआ गुड़ भी अच्छा लगेगा, वो अंदर पीठे में समा जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये हमारा फ्राई हो चुका है। अभी भी एक स्टेप बाकी है, अगर आप बीच में से निकल जाते हो तो आपका पीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हर स्टेप पे इसमें पीठे में एक नई चीज़ है। तो यहाँ पे 2 से 3 तरीके से हमने इसको बनाया है। तो आप देखिएगा अगर आप नमकीन पीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें फिलिंग दूसरी भर सकते हैं नमक वाली। तो यहाँ पे मैं लगभग 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। इसकी हम चाशनी बनाने वाले, क्योंकि हमारा पीठा ऊपर से सूखा है तो हम उसको चाशनी चढ़ाएंगे। जैसे गुजिया में चाशनी बनती है कुछ उसी तरह से हम चाशनी बनाएंगे। अब इस चाशनी में भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं इसको चीनी को पिघला रही थी। अब अगर आपने इस तरह से चाशनी बनाई तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। हम इसमें डाल रहे हैं ये इलायची के दाने। अब टेस्ट खुशबू इलायची की होगी। उसके साथ में मैं डाल रही हूँ नारियल पाउडर। अब नारियल पाउडर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किट्टी के लड्डू खाए हो तो किट्टी चढ़ती है, उसी तरह से इसके ऊपर एक टेक्सचर आएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुछ बादाम। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं, या स्पेशल एक इंग्रेडिएंट इसे कहते हैं खसखस।
इसको पॉपी सीड भी कहा जाता है। कुछ इस तरह से हम मिलाएंगे तो ये जो चाशनी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनने वाली है। नॉर्मल चाशनी बिल्कुल भी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, चाशनी ऊंची नहीं होनी चाहिए इस स्टेज पे। तो जो हमने प्रिपेयर करके रखे थे पीठे वो इसमें डाल देते हैं। अब आप देखिएगा, मैं जैसे इसमें पीठा डाल रही हूँ, जो पीठा है वो चाशनी लेके इसको पूरा इसमें लिपट जाएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ये रेसिपी अगर इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाए तो कितनी प्यारी सी बनती है, आप देख सकते हो। तो जो खसखस का क्रंच है वो मुंह में आएगा, और खसखस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, खसखस की बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अब यहाँ पे इसका जो नारियल का टेक्सचर आएगा इसके ऊपर चढ़ने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा। इसको हम इस तरह से गैस में पकाते रहेंगे। पकाने के बाद में आप देखिएगा जो पीठा होगा वो सारा जूस पी लेगा हमारा, और अंदर से जूसी हो जाएगा। अब ये रेसिपी जो हमने तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। सारा जो चीनी है इसके ऊपर चढ़ जाएगा और ये ड्राई जैसा हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ये प्रिपेयर हो गया है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ में आप मुझे हाइप ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आज की हमारी जो रेसिपी हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है, खाने में उतनी ही टेस्टी और क्रंची है। अंदर से गुड़ का जो स्वाद है मुँह में घुल जाएगा। और मैं आपको इसको तोड़ के भी बता देती हूँ इसके अंदर की फीलिंग कैसी आई है। अब कुछ इस तरह से ये तैयार हुआ है, और इसके अंदर आप देख सकते हो ये हमारा जो हमने फिलिंग भरा था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो ये जो पीठा बनेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसे स्टोर करके इजीली रख सकते हैं, 10 से 12 दिन आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो आपको मैं दूसरा भी तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से गुड़ हमारा एकदम से पिघल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप यहाँ तक मेरे साथ में बने रहे हैं और आपने मुझे इतना प्यार दिया है। फिर आपसे मिलूँगी ऐसी रेसिपी के साथ में। थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।